एक अहम खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अखलाक हत्याकांड, आपको याद होगा बिसाड़ा का हत्याकांड और इसके अभियुक्त रवि की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद दादरी के बिसाड़ा गांव में तनाव का माहौल है। बिगड़े हालात के बाद गांव में भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक रवि की मौत गुर्दे और फेफड़े के काम नहीं करने की वजह से हुई है, जबकि परिवार ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। रवि की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है। गांव वालों ने आज यूपी सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला और अखलाक के भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी की मांग की है। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर जेसी पासी ने बताया कि उसे बुरी हालत में अस्पताल में लाया गया था। उसके गुर्दे काम नहीं कर रहे थे, ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि दादरी के बिसेड़ा गांव में 51 साल के अखलाक को पिछले साल भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था, जिसके बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव भड़क गया था। भीड़ ने इस अफवाह पर अखलाक को मार दिया था कि उसके घर में गौ मांस है। हालांकि बाद में रिपोर्ट से साबित हो गया था कि वो गौ मांस ही था। इस पूरे मसले पर जमकर सियासत भी गरमाती रही। इस गांव में इस वक्त भी तनाव बना हुआ है, क्योंकि अखलाक की हत्या के आरोप में जेल में बंद रवीन की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि गंभीर रूप से बीमार होने के बाद उसे एलएनजेपी अस्पताल लाया गया था, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि यह मौत संदेहास्पद है और इसकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। जब सुदर्शन न्यूज ने जेल प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो वहां से कोई सीधा जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन ये जानकारियां दी गई कि 2 दिन पहले ही एलएनजेपी अस्पताल में रवीन को भर्ती कराया गया था। अब सवाल उठता है कि अगर उसकी हालत इतनी गंभीर थी तो फिर महज 2 दिन पहले ही जेल प्रशासन को कैसे सूझी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। और रवि की मौत के बाद से ही बिसाड़ा गांव में जबरदस्त तनाव बना हुआ है और इस तनाव के चलते आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। अब कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सवाल एक एक कर हम आपके सामने रखते हैं। मसलन ये वही गांव है जहां पर सियासतदानों की जबरदस्त चहलकदमी देखी गई थी जब अखलाक की मौत हुई थी। गांव के लोग और परिवार के लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अखलाक की मौत पर जमकर सियासत की गई, लेकिन रवि की मौत के बाद यहां पर कोई सियासतदान देखने को नहीं मिलता है। मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त सीधे इस गांव से हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव के पास चलते हैं। गौरव, सबसे पहले क्या सवाल है जो परिवार के लोग खड़े कर रहे हैं? इस मौत को वो संदिग्ध क्यों मानते हैं? बिल्कुल प्रवीण, निश्चित तौर पे एक सबसे पहले एक लेटर मैं दिखाना चाहूंगा जो कि 3/10/2016 को जो है ये लेटर लिखा गया था और खुद रवि ने ये लेटर लिखा था अपनी पत्नी के नाम, जो लेटर हमारे हाथ में है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले उनकी पत्नी ही रवि की यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से मैं बात करता हूँ। ये जो रवि के साथ हुआ है जेल के अंदर जो ट्रायल चल रहा था, इसे किस तरीके से आप देखती हैं, किसको इसका जिम्मेदार मानती हैं? जान मोहम्मद और जेलर साहब, इनकी साजिश से मेरे आदमी की हत्या करवाई है। इन्होंने नहीं करवाई है। मैं परसों मिलने गई उनसे, तो गाड़ी को ले जा रहे, तो मैंने हाथ जोड़ कर रुकवाई गाड़ी। मैंने की रोक लियो, मुझे 2 बात कर लेने दो। तो वो लेना, तो मेरे को मेरे पति ने इशारा किया कि कुछ पैसे दे दे, तेरी बात हो जाएंगी। तो मैंने उनके लिए 5,000 रुपए दिए, तो उन्होंने गाड़ी रोक ली। नहीं, रवि से जब मिलने की आपने बात कही, तो रवि से जब मिलने के लिए कहा गया तो आपसे पैसे की डिमांड वहाँ पे की गई रवि से मिलवाने के लिए? हाँ, इन्होंने मेरे पे इशारे में कही ऐसे। अच्छा। तो मैंने पैसे दे दिए तुरंत ही।
आगे गाड़ी वाले को। गौरव, तो उन्होंने रवि गाड़ी को रोक क्या ली। बीमारी थी और क्या तो ऐसी फिर ये दिक्कत थी लोग जिसकी वजह से ले जाया जा रहा था? क्योंकि ये सभी सवाल बहुत गंभीर है गौरव, कि आखिर रवि की मौत कैसे हुई है? जेल प्रशासन ने परिवार को औपचारिक तौर पर क्या बताया और इन्हें क्या आशंकाएं? में तो कह रहे 23 तारीख को लड़ाई हुई होगी कि एक मुसलमान के लड़के से। लड़ाई भी नहीं थी। नहीं, रवि को बीमारी क्या थी, क्या बता रहे थे? रवि को क्या बीमारी थी? बीमारी नहीं थी। बीमारी नहीं थी उसको? नहीं थी, बीमारी कोई नहीं थी। आज तक उनके सिर में दर्द नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं थी। फिर अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई, ये कैसे हुआ? उन्हें बताया मुझे, कह रहे थे कि एक हम 4 जने नहा रहे थे तारीख पे आने के लिए, तो एक लड़के के साबुन लग रहा था, उन्हें पता नहीं था ये कौन है, तो उन्होंने ऐसे पीछे हाथ किया तो गिर गया वो। उसके थोड़ी सी लगी, उसने सारा खून अपने आप निकाल के पूरे शरीर पे लगा लिया। और जेलर के साथ शिकायत कर दी और रिपोर्ट करवा दी 4 लड़कों के नाम। और इन 4 लड़कों में जेलर साहब ने मार लगवाई खूब। रवि को भी मारा गया मतलब जेल के अंदर? इन पे सबसे ज्यादा लगवाई गई। तारीख पे आए तो ये लंगड़ाते हुए आए, लंगड़ा रहे थे और सूजन आ रही थी शरीर में पूरे में। बिल्कुल प्रवीण, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, जिस तरीके से इनकी पत्नी का कहना है कि जो जेल के अंदर जब रवि का ट्रायल किया गया, जो जेलर थे रवि को उन्होंने मारा और पीटा, जिसके बाद जब तारीख पे रवि आया था तो उसके पैर में चोटें भी आई थी। रवि जो है लंगड़ा के थोड़ा सा चल रहा था, वो चल नहीं पा रहा था। यानी कि एक चीज तो साफ है, जिस तरीके से रवि की मौत हुई है और लगातार जो परिवार वाले इस बात को कह रहे हैं प्रवीण, ये जेलर कौन थे, जेलर का नाम क्या था, और दूसरा क्या ये बात रवि ने खुद इनके परिवार को बताई थी? यानी जेलर कौन, जेलर के बारे में क्या बताया, वो हम चाहेंगे कि परिवार के लोग या उनकी पत्नी खुद बताएं। बिल्कुल इनके पत्नी से ही अभी मैं बात जारी रखता हूं। आपसे ये जानना चाहता हूं, जब रवि से आप मुलाकात करने गई, जेलर वो कौन था जिसने पैसे मांगे, और रवि को चोटें कहां कहां लगी थी जब आपने देखा रवि को? यहाँ रीढ़ की हड्डी में बता रहे थे वो, और पेट में कह रहे थे मुझसे दंड बैठक लगवाई गई 150 वजन 200। मतलब चोट रवि को लगी हुई थी पैर में, उसके बाद भी उसे दंड बैठक वहां पे लगवाया गया? दंड बैठक लगवाई गई तो उनके नले हो गए पेट में दंड बैठक की वजह से। नले, उन्होंने कहा मेरे पेट में कुछ दर्द सा है, तो वहाँ पर दवाई दे दी। कह रहे थे वही दवाई तो सिर के दर्द की है, और वही दवाई पैरों के दर्द की है, वही दवाई दस्तों में और जुकाम में है, और वही अब दे दी मुझे फायदा नहीं है कोई। कह रहे थे कि तू पापा से कह के मेरे एडमिट करवा दे। तो मैं, रवि ने मतलब कहा था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, लेकिन जेल प्रशासन उसे एडमिट नहीं कराना चाहता था। उन्होंने मुझसे बोला था, तो बोले तू मेरी मम्मी से बात करा दे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाई साहब इनकी बात करा दूं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने 500 रुपए दिए उन्हें, तो उन्होंने बात कराई मम्मी से। पता है इन्हें जेलर के बारे में कुछ बताया था रवि ने? बहन से करी, और इनके गम में 2 महीने पहले मैं, रवि ने जेलर के बारे में कुछ आपको बताया था कि जेलर इस तरीके से परेशान करता है, उसको टॉर्चर करता है? क्या कुछ है रवि ने नाम बताया था। कह रहे थे हम पैसे भर देते थे तो मार नहीं लगती थी, अगर पैसे नहीं देते थे तो रोज मार लगती थी, और खूब लगाते थे मार। 4 लड़के थे, चारों में इनमें मार लगाई। अब आपकी डिमांड क्या है? क्योंकि रवि की जो मौत हुई है, आप लोगों का कहना ये है कि टॉर्चर करने से उसकी मौत हुई। अब आप लोगों की मांगे क्या हैं? मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी मेरा आदमी जैसा भी है जल्दी यहाँ ला दो मेरे पास, और जान मोहम्मद की गिरफ्तारी चाहिए, और जेलर साहब को सस्पेंड। गौरव, एक सीधा यहाँ पे सवाल जो इनसे करिए, रवि की प्लीज। पत्नी है, गौरव, एक सीधा सवाल, जेलर का नाम क्या बताया था रवि ने इन्हें? जेलर का नाम कुछ अंदाजा है इनको? रवि ने क्या जेलर का नाम बताया था आपको? जेलर का नाम नहीं बताया था। ये जो पत्र लिखा था रवि ने आपको, इस पत्र में उसने अपने ऊपर सारी घटनाओं को बताया था, उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसके बाद आप जब मिलने गई थी, आसानी से मिलने दिया गया था कि उस समय भी पैसे मांगे गए थे मिलने के लिए? पैसे मांगे गए थे, 5,000 मैंने दिए थे। आपसे बात करना चाहूंगा, जिस तरीके की ये पूरी घटना बिसाड़ा में हुई है, क्योंकि अगर इखलाक की बात करें, इस केस को जब जांच के लिए लाया गया था, गौमांस की बात आई थी निकल करके, और जब रिपोर्ट आई थी उसमें भी कहा गया था गौमांस है, और जो बाकी लड़के वहां पे और 14 लड़के हैं, उनके साथ जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसे आप कैसे देखती हैं?
उनको भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये भी उनके खिलाफ साजिश चल रही है और वो सेफ नहीं है जेल में, और उनको भी धमकियां दी जा रही हैं कि भी जैसे अभी एक मारा है उन 14 को भी मार दिया जाएगा। जेल में धमकी दी जा रही है लड़कों को जो अंदर बंद है वहाँ पे? जेल में भी धमकी दी जा रही धमकी है। कौन दे रहा है उनको? ये जेलर धमकी दे रहा है? जेलर भी धमकी दे रहा है और जान मोहम्मद के भी कुछ लोग धमकी दे रहे हैं, और जो है ये सारा काम सरकार के कहने पर हो रहा है, आजम खान के इशारे पर हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से, हाँ बताइए। यहाँ पर एक लेटर छपवाया गया था, कहा था कि या तो अपने बच्चों को भूल जाओ और नहीं तो एक एक की लाश निकलेगी जेल लेटर के किसने छपवाया था यहाँ पे? अंदर। यही सामने, ये पता नहीं, यहाँ दुकान के सामने एक बोर्ड लेटर था, सुबह ही पढ़ा। सबसे पहले तो मेरे पति की हत्या कर दी उन्होंने भाई। मेरे बेकसूर थे, उस दिन लड़ाई में उनका कोई नाम ना है, घर से निकल के कहीं भी ना है। लड़ाई आखिरी बार रवि से आपकी मुलाकात हुई तो रवि ने क्या बताया था? कह रहे थे मैं बचा ले, मैं बचूंगा ना, और इन सबको बचा लियो, कोई सेफ ना है यहाँ पे। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से पूरी बातचीत रवि की वाइफ के साथ हुई, उसका साफ तौर पे कहना है कि रवि को लगातार वहां पे टॉर्चर किया जा रहा था। रवि के मामा है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जेलर लगातार रवि को टॉर्चर करता था। जेलर का नाम रवि ने कभी बताया था आप लोगों को कि उसका क्या नाम था? नहीं जी, हम 23 तारीख में जब मिलने के लिए गए थे तो उसने बताया था कि मामा जी मेरी जल्द से जल्द जमानत करा लें, और मेरी घटना किसी से हो गई है नहाने धोने के चक्कर में, और वो लड़का ये कह रहा कि मैं मॉम डरूं और तुम्हारे लिए ऐसा करा दूंगा वैसा करा दूंगा। तो शाम को उसको टॉर्चर किया गया है। 23 तारीख की शाम को सुबह हम मिलकर आए, कोर्ट में उसकी तारीख लगवा के आए, और शाम को उसको टॉर्चर किया गया है। उसके 4 साथी थे, उनको भी मतलब टॉर्चर किया है। हम तो ये अंजाम देंगे, सबसे पहले हमारी जो रवि की मौत हुई है जेलर की वजह से हुई है, और जेलर कितने दिनों से, एक चीज बताइए, अगर जेलर के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कितने दिनों से जो है रवि शिकायत कर रहा था कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है जेल के अंदर, और उसके बाबत क्या आप लोगों ने किसी बड़े अधिकारी तक ये बात पहुंचाई थी कि जेल के अंदर रवि को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी तबीयत खराब है, उसे सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है? इस बात को लेकर के कोई शिकायत की थी आपने? जी हाँ, हमारे संजय राणा जी ने बहुत कोशिश करी मगर उनकी चल नहीं पाई। जो भी नेता थे छोटे मोटे सपा के या बीजेपी के, किसी ने मदद नहीं कर पाई। और सत्ता में सरकार माननीय अखिलेश जी की है, आजम खान की है, जो वो चाहेंगे वो होगा। हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए और जान मोहम्मद की गिरफ्तारी चाहिए। और जो पंचायत अखलाक की मौत के बाद यहाँ पर मीडिया का रैला लगा हुआ था, यहाँ पर नेताओं का आना जाना लगा हुआ था। क्या अभी गौरव को कोई चहलकदमी यहाँ पर देखने को मिली, या किसी तरह से सियासतदानों ने इन लोगों से कोई संपर्क किया है, कोई बातचीत हुई है? देखिए प्रवीण, फिलहाल जिस तरीके जब से ये मामला आया रवि की मौत के बाद से, अगर हम बात करें इस गांव के अंदर अभी तक कोई बड़ा पार्टी का कोई ऐसा लीडर नहीं पहुंचा है कि जो इस परिवार से मुलाकात करे और ये जानने का प्रयास करे कि दरअसल जेल के अंदर किस तरीके से रवि की मौत हुई है और क्या इसके पीछे कारण है। हालांकि अगर उनके घर के बाहर की बात करें, जो गाँव के लोग हैं, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, गाँव के जो लोग हैं वो महिलाएं खास करके जो भी हैं गाँव की, वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं, और जो डेड बॉडी है रवि की, अब से थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम होने के बाद तकरीबन 6-7 बजे के करीब में गांव लाई जाएगी उसकी डेड बॉडी को। तो उसकी रवि की डेड बॉडी के इंतजार में ये महिलाएं बैठी हुई हैं। और यहां पर अगर हम बात करें किसी राजनीतिक नेताओं की, तो कोई भी ऐसा यहां पे राजनीतिक लीडर जो है पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता यहां पे नहीं पहुंचा है। हालांकि ये वही गांव है, तब भी मैंने रिपोर्ट किया था तो मैंने देखा था यहां पे राहुल गांधी और ओवैसी जैसे बड़े नेता जो है वो पहुंचे थे यहाँ पे, तमाम बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे थे और पुलिस का पूरा यहाँ रेला था। लेकिन रवि की मौत के बाद से अभी तक कोई भी पार्टी का यहाँ पे नेता या प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री जो है वो इनके परिवार से मुलाकात करने नहीं पहुंचा है। इस वजह से परिवार की भी कुछ मांगे हैं, उन्हीं से मैं समझता हूं कि क्या क्या मांगे हैं। क्या मांगे क्या क्या है आपके? आप उनके बड़े भाई हैं, क्या क्या मांगे हैं? यहाँ सबसे पहले तो सर्वप्रथम सबसे पहले जान मोहम्मद की गिरफ्तारी चाहिए। जान मोहम्मद की गिरफ्तारी ही मेन विषय है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस प्रशासन हमारे जो प्रदेश सरकार के इशारे पे उन्हें उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। सबसे पहले प्रदेश सरकार के इशारे पे जो कार्य नहीं हो पा रहा है, हमें जान मोहम्मद की गिरफ्तारी चाहिए। फिर ये परिवार बड़ा आर्थिक रूप से कमजोर है, 1 करोड़ रुपए की इसे आर्थिक मदद की जानी चाहिए। जो रवि की पत्नी है उसके लिए
एक सरकारी नहीं, नौकरी अब सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना कि जेलर ने टॉर्चर किया रवि को कोई बीमारी नहीं थी, और क्योंकि अभी चूंकि पोस्टमार्टम उसका किया जा रहा है, तो ये भी इन लोगों को डर है कि कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल के कहीं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ना बीमारी दिखा दी जाए, क्योंकि इनका ये कहना है कि लीवर में उसके कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ पेट में प्रॉब्लम थी, इस तरीके की बातें कर रहे हैं परिवार वाले। ये सब कोरी अफवाहें हैं। वो रवि को कोई बीमारी किसी प्रकार की नहीं थी। 23 तारीख से पहले भी लोग यहाँ गांव से मिलने जाते हैं और अभी भी ये मुलाकात करके आए हैं। वहाँ जो सारे लड़के हैं जेल के अंदर बंद, उन्होंने सारा वाकया जो घटनाक्रम वहाँ घटा है, उनके साथ जो मारपीट, वहाँ जेलर जो अकरम खान है और जो ML यादव है, उनके माध्यम से इतनी बुरी तरीके से उनको निर्मम तरीके से जेलर का नाम अकरम खान बताया जा रहा है, जो जेलर का नाम है ML। ये मुझे एक चीज बताइए। हाँ, दो लोग हैं, एक अकरम यादव और एक ML यादव, ये 2 लोग हैं। क्या लगता है कि इन्हीं दोनों लोगों के टॉर्चर के कारण रवि की मौत हुई है, या बाकी जो लड़के हैं उनको इस बात का डर है कि उन्हें टॉर्चर किया जाएगा आगे? जी सर, बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है उनको भी ऐसे ही टॉर्चर करके मारा जाएगा। हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए, हमें हमारे बच्चे रिहा चाहिए और जान मोहम्मद को गिरफ्तार करो। इस वक्त की अहम खबर एक बार हम गौरव दर्शकों को इस वक्त की अहम खबर बता दें। रवि के परिवार ने यह साफ कर दिया है कि रवि की मौत जिस तरीके से बताया जा रहा है जेल प्रशासन की तरफ से, वैसे नहीं हुई है। उसे कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं रही है। ऐसे में अचानक ये कह देना कि उसकी किडनी या उसका लिवर फेल हो गया, फेफड़े खराब हो गए हैं, ये एक निहायत बड़ा झूठ दिखाई पड़ रहा है। और इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं कितनी खराब हालत है रवि की पत्नी की, रो के उनका बुरा हाल है। अभी गौरव ने उनसे बातचीत की और ये है उसी रवि की पत्नी जिसे अखलाक की मौत के बाद इस आरोप में, हत्या के आरोप में जेल में बंद किया गया था। रवि की पत्नी ने यह दावा किया है कि उन्हें उनके पति ने यह जानकारी दी थी कि उनके साथ जेल में जेलर लगातार टॉर्चर कर रहे हैं। एक मुस्लिम युवक से विवाद के बाद में ये पूरा टॉर्चर शुरू हुआ था और उसकी पूरी कहानी एक चिट्ठी में भी बाकायदा लिख कर दी थी रवि ने। और आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से बेहाल दिखाई पड़ रही हैं रवि की पत्नी। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ पर देख रहे हैं बिसाड़ा गांव से। बिसाड़ा गांव में मौजूद है इस वक्त सुदर्शन न्यूज़ की टीम और ये तस्वीरें बताती हैं कि एक और परिवार पर किस बुरी तरीके से जुल्मो सितम की इंतहा टूटी है। इसके बावजूद यहाँ पर कोई राजनेता दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ पर वो सियासतदान नहीं दिखाई पड़ते जो अखलाक की मौत के बाद यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंचे थे। बेहाल पड़ी है रवि की पत्नी और चीख कर ये कह रही हैं। इससे पहले जब हमारे सहयोगी गौरव उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से रवि के साथ टॉर्चर हुआ, यहाँ तक कि उनसे मुलाकात करने के लिए पैसे भी मांगे जाते थे। और गौरव, आपके हाथ में एक लेटर भी है जो आप बता रहे थे कि रवि ने यह पत्र लिखा था। क्या कुछ लिखा गया था, किन परिस्थितियों में यह पत्र लिखा गया था? और मैं चाहूंगा तस्वीरें हमारे कैमरामैन दिखाते रहें, यहाँ की बिसाड़ा गांव की ये तस्वीरें सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ पर वो देख पा रहे हैं। जी प्रवीण, ये जो लेटर है मेरे हाथ में, ये जो लेटर है ये सुदर्शन न्यूज के पास मौजूद है। 3/10/2016 को ये लेटर लिखा गया था, लेकिन मैं कहूंगा तब तक तस्वीरें दिखाएं यहाँ की। मैं लेटर में बता देता हूँ। लेटर में ये बात कही गई थी रवि के तरफ से कि वो जो जेल के अंदर है उसके साथ सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, और उसने अपने गाँव वालों के कुछ नाम लिख करके कुछ लोगों को धन्यवाद भी किया था, जिसमें हरिओम और गौरव, सौरभ, संदीप, इस तरीके के नाम हैं जिनको उसने प्रणाम लिखा था। और बाद में ये कहा था कि मेरे परिवार वालों के साथ आप लोग लड़ रहे हैं, ये जान करके बहुत खुशी होती है, और अनशन कर रहे हैं ये सुनकर के बहुत खुशी होती है कि आप मेरे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लेटर के अंदर जो रवि की बात है वो यही बात थी कि कम से कम उसने जेल के अंदर से अपनी पत्नी के लिए जो लेटर लिखा था उसमें उसने इस बात को कहने का प्रयास किया था कि फिलहाल जो लड़ाई है वो लड़ाई आप लोग जारी रखना, गांव वाले साथ में है। और ये जो लेटर रवि का लिखा गया था इस लेटर को उसने अपनी पत्नी को दिया था। प्रवीण, मैं रवि की मां से बात करने का प्रयास करता हूं क्योंकि रवि की मां की भी कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं जिन पर वो बात करना चाहती हैं। ये बताइए, जिस तरीके से आपके लड़के के साथ ये किया गया, किसको आरोपी मानते, किसको दोषी मानती हैं आप? मेरे जान मोहम्मद ने मरवाया है। जान मोहम्मद के आदमी ने मारा मेरा बच्चा। वहाँ पीट के हम बताई वो कोर्ट में आयो जब कि मैं ऐसे से मारा उन्होंने, हड्डी में चोट ज्यादा ही वाके। बोले मम्मी ऐसे तू अनशन में आसन पर बैठी हूँ, 5 दिन है गए मुझे अभी
मेरे बेटा बड़ा खुश हो। 5 दिनों से आप अनशन पे बैठी थी, जब रवि को पता चला तो उसको खुशी हुई थी कम से कम कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए, लेकिन ये रवि को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, ये तो साफ है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस तरीके से क्यों कर रहा है? अरे मेरे शेर हो बेटा, अरे मेरे इलाके खंड में मेरी नहा होती दादाई, अरे बछड़ा मैं कहाँ देखूं, अरे मेरे आरपी ने मेरा बच्चा मार दिया रे। आपकी मांगे क्या है सरकार से, राज्य सरकार से क्या आपकी मांग है? उत्तर प्रदेश सरकार से 1 लाख का नाम को जान मोहम्मद के अरेस्ट होने चाहिए, मेरे बच्चा को इंसाफ मिलना चाहिए, जेलर को जेल जाना चाहिए। जेलर ने कितने पैसे आप लोगों से लिए थे? क्योंकि जब भी मुलाकात होती थी जेलर पैसे लेता था, ये उनकी पत्नी भी रवि की कह रही हैं। कभी जाओ कोई जाओ वही बस पैसा ले, जब जाओ कोई बस पैसा ले, रिमांड के पैसा लिए, मैंने अपने बच्चे को पैसा भेजे कि मेरे बच्चे मत मारियो, कितने पैसा भेजे मुझे ध्यान ना है, 12,000 रुपए देके आए जो बच्चों को। तो जो पैसे थे वो पैसे, इनसे लगातार पैसों की मांग होती रहती थी और लगातार जो है जब भी जेल प्रशासन रवि को मिलवाने की बात करता था उसके एवज में इनसे जो है पैसों की मांग की जाती थी। गौरव, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और आप इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। लगातार हम सुदर्शन न्यूज के दर्शकों तक ये तस्वीरें और खबरें पहुंचाते रहेंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें, गंभीर सवाल खड़े किए हैं रवि के परिवार ने। उनका कहना है कि जेलर के टॉर्चर के बाद रवि की मौत हुई है और उससे पहले भी टॉर्चर नहीं करने के लिए पैसे मांगे जाते थे, रवि से मुलाकात करने के लिए परिवार वालों से पैसे मांगे जाते थे। रवि को कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं रही, 2 दिन पहले ही उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया और फिर उसकी मौत हो गई और कारण बताया जा रहा है कि किडनी और फेफड़े ये खराब होने की वजह से उसकी मौत हुई है, जिसे परिवार मानने को तैयार नहीं है। इस अहम खबर पर लगातार जानकारियां सुदर्शन न्यूज पर जारी है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।